हेलो जी, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। सो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पे इतने लंबे सफ़र के बाद। और ये देखो बस से सब कोई धीरे धीरे उतर रहे हैं। चलो 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 999999 चलो बच्चा भाभी। बाकी भी आ जाओ, बाकियों को फिर से बुलाने जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं लेके आ चुकी हूँ। अभी भी काफ़ी लोग अंदर है, और जितने आए हैं उतने ही ठीक है। अब हम चलते हैं अंदर। आ जाओ आ जाओ, उधर जाना है, उधर 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 चलो। मेरी मम्मी खुशी दोनों बुआएं सब वही हैं। फाइनली 3 दिन के लंबे सफ़र के बाद सब कोई पहुंच गए। और आप सोच रहे हो कि यार मैं यहाँ पे वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ। आपको पता है मेरी यहाँ से वॉइस ही चली गई, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। फिर मैं यहाँ पे सबके पास जा रही हूँ, सबको पूछ रही हूँ कि ठीक है रेडी हो जाओ, क्योंकि आगे फिर केशवी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी हमको आज ही करना है। तो यहाँ पे दीदी बोल रही है राम 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 राम। तो ऐसे ही मस्ती मजाक हो रही है। तो सब दीदियाँ बाकी बोल रही हैं हाँ ओके हम रेडी हो जाएंगे। फिर मैं पहुँची थी मेरी जिठानियों के पास, नंदों के पास, मेरी बेटियों के पास, बहुरानियों के पास, और उनको बोला कि प्लीज़ टाइम से सब रेडी हो जाना, तभी हम केशवी का केक कटिंग करवा पाएंगे और फिर आगे का जो भी हमारा प्लान होगा वो सब हम कर पाएंगे। और हेमंत को देख रहे हो बीच बीच में कितनी मस्ती आ रही है। यहाँ पे हमने ना बहुत सारी बातें की थी, वो सब म्यूट हो गई, पता नहीं क्यों। ये देखो दोनों बच्चे गिर गए थे, फिर वापस हंस के उठ गए थे। लेकिन मज़ा आता है जब फैमिली पूरी साथ होती है ना, तो टाइम को भी पता नहीं चलता। वो देखो मम्मी कितनी थकी थकी है, क्योंकि मम्मी पहले बहुत ऐसे नर्वस हो रही थी कि यार इतना लंबा सफ़र है, कैसे सब मैनेज करेंगे। और ये देखो यहाँ पे सारों का लगेज उतर गया। पता है ये सारा लगेज ना आधा से ज़्यादा हमारे बस के ऊपर रखा हुआ था। तो यहाँ पे खुशी भैया से, बड़े भैया से मजाक मस्ती कर रही है, और कुछ लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं कि भाई लिफ्ट आएगी तब सामान निकालेंगे। और ये देखो एक एक लोग कितना कितना सामान लेके आए। इवन मैं तो 3 अटैचियाँ लेके आई हूँ, मतलब जो ट्रॉली बैग होती है वो। और सबका मतलब हर एक को अपना अपना फ्लोर दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंग सामान जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर के उतना, सेकंड फ्लोर में, आगे आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। तो तो मैं बताऊंगी हम कहाँ हैं। मैं तो हम आए हैं क्या बाहर तो चलो जेठू जी के साथ हम आपको बता देते हैं कि 3 दिन के लंबे सफर के बाद हम पहुंचे हैं। बताओ बता दो। हम पहुंचे हैं तिरुपति बालाजी धाम। हाँ जी बिल्कुल। बहुत लोगों ने सही भी गैस किया था कि आप लोग साउथ का ट्रिप जा रहे हो या फिर आप लोग तिरुपति बालाजी जा रहे हो। सब बिल्कुल गाइस, आप लोगों का जो गैस है वो बिल्कुल सच है। और फाइनली आज हम पहुंच गए। बहुत 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 बड़ा ड्रीम था ये, जो आज मैं लेके आ गई मेरी पूरी फैमिली। हाँ जी मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। जब आपके सामने है केशवी, मेरे पेट मतलब मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से लेके केशवी बॉर्न से लेके आज केशवी वाली लड़की हो गई, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जब केशवी पेट में आई तब 9 मंथ्स बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। उसके बाद जब केशवी का बॉर्न हुआ तो केशवी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर ठीक है, भगवान ने सुना, केशवी अपने उस जोन से निकल गई। फिर हम 2.5-3 महीने बाद हम तिरुपति बालाजी आए थे। जैसे कि हम साउथ के टूर आए थे, वहाँ से हम तिरुपति बालाजी और श्रीशैलम दर्शन करने गए थे। आपके सामने ब्लॉग से बढ़िया। तो जब तिरुपति बालाजी के तिरुमला में जाके ऊपर भगवान के दर्शन किए, उसी समय हम सब लोगों ने मन में ये सोच लिया था। हम दोनों जब वहाँ पे बाहर बैठे थे ना, मतलब
इतना सुकून है वहाँ पे। और ऐसे केशवी गोद में थी ना, तो मैंने इनको बोला, हम दोनों ने साथ में ये बात बोली कि यार केशवी का जो फर्स्ट बर्थडे होगा ना, क्योंकि केशवी ना मतलब भगवान की दी हुई है, बिल्कुल है, मैंने भगवान से मांगी है और भगवान ने उसको दी है। फिर केशवी की होने के बाद भी बहुत उतार चढ़ाव थे, वो सारी मुश्किलों से उसको निकाल के आज हमारे साथ है, आपके सामने है, बहुत 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 अच्छे से है। और भगवान उसको मेरी भी उम्र लग जाए, बस ये ज़रूर प्रे करूँगी। सो इसीलिए मेरा मन था कि यार केशवी का जो बर्थडे होगा ना, वो मैं कुछ ऐसा ही करूँगी धार्मिक स्थान पे जाके, कि ताकि मेरी बेटी को बहुत सारी और ब्लेसिंग्स दे और उसके जीवन में जितने भी दुख हैं वो सारे कट के सब ट्रांसफ़र होके खुशियों में बढ़ जिस जाए। तरह वो सारी फाइटें लड़के आगे जीतते आई है, वैसे आगे जीतती गए। कोई ऐसा मोमेंट आता है, कोई ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो फिर क्या होता है कि फैमिली के साथ ही आना है, क्योंकि नॉर्मल डेज में ना कोई इतने दूर नहीं आ सकता है ना। मेरे जेठ जी जेठानी जी हो, जैसे मेरे पापा मम्मी हो, मेरे आप बोले ना कि आप लोग इतनी जल्दी ये डिसीजन क्यों लिए कि भाई पापा को गए हुए सिर्फ 4 मंथ ही हुए और आप इतनी जल्दी उभर गए। नहीं, मैंने मम्मी को भी इसलिए लेके आए क्योंकि मेरे पापा की भी यही ड्रीम थी कि वो तिरुपति बालाजी है, और इसीलिए उतार चढ़ाव लाइफ में बहुत होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो इसी वजह से मेरी मम्मी भी आई कि नहीं पापा का विश था और आज तू लेके जा रही है तो मैं आ सकूंगी, फिर शायद अकेले नहीं आ पाएंगे। हम लोगों ने जिद भी किया था, चलो बहुत जिद किया था, और चलना ही होता है ना, चाहिए। चलना ही चाहिए, हर सिचुएशन में होना चाहिए। और पापा की ये इच्छा थी, एक वैष्णो देवी जाने की और एक तिरुपति बालाजी जाने की। सो आगे अगर वैष्णो माता बुलाएगी तो ज़रूर मैं वहाँ पे भी लेके जाऊँगी, पूरी कोशिश करूँगी, बट वर्ड्स नहीं होंगी। तो इसी रीज़न से यही कारण था कि हमको इस बार का जो सेलिब्रेशन है हमारे केशवी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, भगवान के जो कि- चरणों में करना है हमें। और यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, मतलब इवेंट होगा या मंदिर में दर्शन होगा, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, सारी सब विद होगा, डिटेल्स। सब होगा, मतलब सब होगा, लेकिन पहले सेलिब्रेशन होगा भगवान के चरणों में। केशवी अपना पहला साल कैसे बीता वहाँ करके अपने जीवन की शुरुआत वापस करेगी यहीं से। तो जैसे कि दर्शन तो अब तिरुपति बालाजी आए हैं, तो दर्शन तो सीधे मंदिर में जाके हो नहीं सकते हैं, तो दर्शन के लिए हमें लाइन में लगना पड़ेगा। तो उसके लिए शायद हम कल सुबह दर्शन को जाएं, बट आज केशवी का बर्थडे है 18 मार्च, जिस दिन मेरी बेटी आई थी, है ना, मतलब हमारी बेटी आई थी। तो इस वजह से हम यहाँ पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बस इतने ही लोग हैं जिनको अब टिकट मिला है। ये रहे हम लोग, कुछ लोग। टिकट डेली है। आप लोगों की टाइमिंग क्या है? 9 बजे है सुबह, रात को ना। अब लेट्स सी हमारा टाइमिंग क्या आता है, बट बिल्कुल हमारे साथ मतलब में आएगा, खाली है, कोई बोल दिया टेंशन नहीं। है, हाँ, उनका भी 9 बजे दे देना, हम साथ में चलेंगे। सो स्वीट। हम ऐसे ही बोलते हैं, सो स्वीट, मुंह में तो गालियाँ काटते हैं। कुछ नहीं निकालती दीदी, मैं कभी ऐसा करती हूँ दीपू भैया? नहीं ऐसा कुछ। और हाँ, केशवी को मैंने वहाँ केशवी को उसके बीच वाले बड़े पापा के पास छोड़ के आ गई। उन्होंने लाने नहीं दिया, उन्होंने लाने नहीं दिया हमको। तो फिर ठीक है, कोई ना, कोई नहीं, एक दिन और बट रुक जाओ ऊपर। तो अभी तक जाके सेलिब्रेशन करना है केशवी का, और जैसे कि आप सबको पता है हर दिन का सेलिब्रेशन है, हर दिन की पार्टी है। बस कल हम ऊपर दर्शन करने जाएंगे। ये देखो, ये लाइन है ऐसे डबल, एक तरफ से जा ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, दोनों है। तिरुपति बालाजी महाराज की जय। सो यहाँ पे हम सबको टिकट मिल गई है ना, सब खुश हैं, खुश।
सबसे ज़्यादा खुश अब है इस ट्रिप पर। लेकिन कल जो सुबह आने वाले हैं उनका फिर कैसे करेंगे मैनेज? उनका कैसे करेंगे बताइए। लेट्स सी, उनका भी भगवान का हुक्म होगा तो उनका भी दर्शन बहुत इजीली हो जाएगा। तो हम लोगों को टिकट मिल गई है, टाइमिंग हो गई है 8, 9, 10 के बीच में। तो हमने सबने यही सोचा है कि हम 9 के बाद एंटर होंगे और सारे के सारे एक साथ ही दर्शन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बहुत जगह जाने वाले हैं, क्योंकि कल का पूरा दिन कुछ प्लान कर रखा है। तो आप लोग बने रहना, हर कुछ ना ब्लॉग में मजा आने वाला है। कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, बालाजी भगवान करके सब एक साथ में दर्शन करेंगे। ओहो ठीक है भाई, ठीक है। हमारी गाड़ी आ गई है, चलो इसमें हम जाते हैं। चलिए, यहाँ पे वैसे बाहर ऑटो भी मिलता है, आप लोग आराम से आ सकते हो। जेठू जी, हमने आपको यहाँ पे चाय पिलवाई है, देखो चाय का प्रूफ भी रखा हुआ है। सो चाय कैसी लगी आपको? दीपू भैया को छोड़ के सबको मस्त लगी। दीपू भैया ने चाय नहीं पी है, वो चला गया था। बेचारा बहुत सारा काम है। मैंने बोला ना, सबने अपना अपना काम बांट रखा है। तो यहाँ पे चाय आ गई है, ये पी रहे हैं चाय यहाँ पे। और ये देखो, हम ना यहाँ पे हमारे सासू माँ ससुर जी की फोटो भी लेके आए साथ में, क्योंकि बिना इनके आशीर्वाद के हम कोई काम कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि यार कितना भी भगवान का भी आशीर्वाद ले लो, अगर आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है ना तो सब कुछ है। क्योंकि वो एक कहानी हमने बचपन में सुनी है, शायद सही गलत नहीं पता होता। जिस टूर पे भी जाते हैं ये तस्वीर नहीं, ये तस्वीर साथ होती है। वो कहते हैं ना कि विष्णु भगवान चौखट पे आए थे और एक छोटा बच्चा अपने माँ के पैर धो रहा था। तो विष्णु भगवान ने बोला कि पहले, विष्णु भगवान ही थे, विष्णु भगवान ने बोला कि पहले मेरे बाहर आओ, मुझे वो दो, कुछ दान वान कुछ दो। तो बोला नहीं, मैं पहले मेरे माँ के पैर धोऊंगा। तो भगवान में मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हर बच्चों के लिए पहली जो गुरु होती है वो उसकी माँ होती है। और मैं यही मतलब मैं एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए क्रिएटर यही बोलूँगी कि सच में यही रूल होता है कि एक माँ अपने बच्चे पे अच्छे गुण, बुरे गुण, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, सारी चीज़ें देने का जो होता है ना, पूरा क्रेडिट माँ को ही जाता है। बच्चा अगर कुछ अच्छा भी करे ना तो भी यही बोला जाता है कि यार माँ ने सिखाया है, और बच्चा कुछ बुरा करे ना तो भी ये देख इसकी माँ को कुछ आता नहीं है। सो इस वजह से हम हमारे पेरेंट्स को हमेशा साथ रखते हैं कि भाई उनके आशीर्वाद को। अब आप बोलोगे कि यार आपने अपने पापा को नहीं लाए, पापा की फ़ोटो थोड़ी सी बड़ी थी। मैंने जेठू जी को बोली है कि इस बार प्लीज़ मेरे पापा की भी एक छोटी सी फ़ोटो रखो, क्योंकि जेठू जी हमेशा यही बोलती हैं कि जैसे मेरे मम्मी पापा हैं वैसे तेरे मम्मी पापा मम्मी पापा होते हैं। और हमारे शादी को आज 13वां साल चल रहा है, जेठू जी ने कभी ये नहीं किया कि यार मेरे पापा मम्मी नहीं है तो फिर नहीं, हमेशा मेरे पापा मम्मी को अपने पापा मम्मी से ज़्यादा रखा है। तो मेरा भी यही फ़र्ज़ बनता है, इसीलिए मतलब हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि मैं मेरा ससुराल संभालती हूँ, ये अपना ससुराल संभालती है। तो गाइस ऐसे ही थोड़ा सा कुछ भावुक वाली कुछ मन की फीलिंग्स आती है वो आप लोग से शेयर कर देती हूँ। तो ये वाला ब्लॉग एंड करना है, चाय वाय सबकी पहुँच गई है, अब सब कोई रेडी होने गए अपने अपने रूमों में, क्योंकि इसके बाद का कुछ फिर रखा हुआ है कि जल्दी जल्दी रेडी हो, फिर बहुत सारा कुछ प्रोग्राम है। सो बैक टू बैक आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, बने रहना। ये ब्लॉग एंड करिए, खूब सारा प्यार देना, बाय बाय।